ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सनातन संवादम के धर्म संवादम कार्यक्रम में एक बार फिर मैं संजीव शुक्ला अपने साथ अधिवक्ता और गीता के मर्मज्ञ श्री राकेश कुमार जी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओम। प्रातःकाल की बेला है और एक अंतराल के बाद आपसे पुनः भेंट हो रही है। चर्चा का दौर पूर्ववत रहेगा, जारी रहेगा और आज समय को देखते हुए मैं सबसे पहले राकेश कुमार जी से आज का जो पहला प्रश्न है वो करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ण प्रथा पर हम लोगों का ये चर्चा का दौर जारी है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कड़ी का मेरा पहला प्रश्न राकेश कुमार जी से ये है कि कृपया ये बताइए कि भगवत गीता के अनुसार परमात्मा श्री कृष्ण के अनुसार शूद्र कौन है? अध्याय 18 में भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 45 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब आपने देखा कि ब्राह्मण का कर्म तो भगवान ने कहा समो दमस तपः शौचम, ये पराकाष्ठा पर पहुंचा। और ये चारों वर्ण जो है ये साधना पथ की 4 सीढ़ियां हैं, 4 सोपान हैं। तो जो शूद्र, शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता, शूद्र का अर्थ होता है बिगिनर, प्रारंभिक अवस्था वाला साधक, जिसने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया। वो जिस दिन से भगवान का जप तप शुरू कर देता है, आध्यात्म की भाषा में वह शूद्र है, सेवक स्तर पर है। तो उसके लिए एक प्रेस्क्रिप्शन है। भगवान ने कहा वो कहाँ से प्रारंभ करे। अब जो शूद्र, जो बिगिनर है, वो सीधे ध्यान में तो नहीं बैठ जाएगा कि वो 2 घंटे ध्यान में बैठा रहेगा या 5 घंटे ध्यान में बैठा रहेगा। दैवी संपद का उत्थान भी वो नहीं कर सकता। विकारों से लड़ने की क्षमता भी उसमें नहीं है, युद्ध की भी क्षमता नहीं है कि वो काम क्रोध लोभ मोह इनको मिटा दे। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि आप जो प्रारंभिक साधक है वो क्या करे, तो कहा परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्या करे। जो महापुरुष हैं, जो योगी हैं, वास्तविक सन्यासी हैं, वह उनके सानिध्य में रहे, उनकी सेवा करे। अब सेवा का अर्थ ये नहीं हो गया कि उनका पैर दबाते बैठा रहे। सेवा का अर्थ होता है उनके निर्देश का पालन करना। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ओम का जप करो, 5 बार करो। तो सद्गुरु महापुरुष जानते हैं कि अभी अभी आया है, इसका मन नहीं लगेगा, तो उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते हैं। फिर बताया अच्छा ठीक है, हम ध्यान में बैठे हैं, तुम यहीं बैठे रहना, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे। अब वो देखने लगा कि महापुरुष कैसे ध्यान कर रहे हैं, महापुरुष की दिनचर्या क्या है। तो धीरे धीरे उसमें जो दूषित संस्कार हैं, विकारों वाले संस्कार हैं, वो कम होने लगते हैं और वह साधना के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। फिर जप करेगा, 10 मिनट ध्यान करेगा। सद्गुरु की कृपा से ही यह संभव होता है। तो शूद्र का अर्थ है बिगिनर, प्रारंभिक साधक। मतलब तप की साधना की जो पहली सीढ़ी या जो परिमार्जन की पहली इकाई है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो है शूद्र की अवस्था। जब आप किसी काम का संकल्प लेकर आध्यात्म के रास्ते पर पहला पग बढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से जो आपने कहा उसका एक अर्थ ये निकलता है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न जो मैं इसी से जोड़ते हुए आपसे पुनः करना चाहूँगा कि अब तक आपने बताया कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है। 3 वर्णों के आधार पर हमारे दर्शक ये सुन चुके हैं और अब ये स्पष्ट हो गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो अर्थ जो प्रचलन में है वैसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था का सीधा संबंध आध्यात्म से है, साधना पथ से है, सामाजिक व्यवस्था से कदापि नहीं है। तो आप ये बताइए कि शूद्र वर्ण क्या है? अब देखिए, इसी अध्याय 18 के श्लोक नंबर 45 के बाद
जो नेक्स्ट श्लोक है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, समस्या कहाँ आती है कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो कोई एक श्लोक उठा लेंगे, एक चौपाई उठा लेंगे। अब उसका कंटेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में बात हो रही है, शास्त्र को पूरा पढ़ना पड़ता है। एक उसका जो कंटेक्स्ट है वो पढ़ना पड़ता है। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 45 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। और इसके ठीक बात कह रहे हैं 46 में, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46 में, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। स्वे स्वे कर्मण्य, अपने अपने कर्मों में लगा हुआ हर मनुष्य, यही जो गीता के चार वर्ण हैं, 4 श्रेणियां हैं, इसमें लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य किसको प्राप्त होता है, संसिद्धिम, परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त होता है। स्वकर्मण्य निरतः सिद्धिम यथा बिंदति तत्श्रेणु। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण श्रेणी का है वही परमात्मा को प्राप्त होगा। शूद्र से जो प्रारंभ कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए आगे बढ़ेगा तो परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त होगा। ये वर्ण है। इस तरह के वर्ण व्यवस्था से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे कहा जा सकता है कि एक भ्रांति फैला दी गई है और जिसकी वजह से जो समाज है वो लगभग पथभ्रष्ट हो गया है और जो वास्तविक मूल रूप है उससे कहीं कोसों दूर है। और बहुत सुंदर तरीके से आप बात को समझा रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारे जो दर्शक हैं वो इसको न सिर्फ सुनेंगे बल्कि इसको अमल में भी लाएंगे और वास्तविक रूप क्या है वर्ण प्रथा का, उसका जो एक दर्शन आपको कराया जा रहा है राकेश जी के माध्यम से, उसका जो एक साक्षात्कार कराया जा रहा है उसका आप सभी लाभ ज़रूर उठाएंगे। बातचीत के इस क्रम में मेरा अगला प्रश्न राकेश जी आपसे ये है कि जब हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में भगवत गीता में 4 वर्णों का संबंध आध्यात्म से है तो समाज में ये विकृत वर्ण व्यवस्था कहाँ से जन्म ले गई, कहाँ से पनप गई, फल फूल गई? बड़ा सुंदर प्रश्न और बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि फिर ये समस्या कहाँ से पैदा हो गई, ये वर्ण को लोग अलग गलत कैसे समझने लगे। भगवत गीता के अध्याय 18 के ही श्लोक नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा। बड़ा सुंदर श्लोक है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य संसिद्धिम लभते नरः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। कौन? परमात्मा। येन सर्वमिदं ततम, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, संपूर्ण जगत का जो धारण पोषण करने वाला है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म। अब स्वकर्म और स्वधर्म, स्वकर्म का अर्थ होता है स्वाभाविक क्षमता से कर्म करने की जो आप में प्रवृत्ति होती है, क्षमता है स्वाभाविक, हर व्यक्ति में अलग अलग है। इसी को भगवान ने स्वधर्म कहा। तो स्वधर्म और स्वकर्म का दोनों का अर्थ एक ही है। तो हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से इस भगवत गीता के कर्म को करने की क्षमता अलग अलग है। अब कोई पिछले 10 जन्मों से भगवान की आराधना कर रहा है, उसकी क्षमता अलग है। वो इस जन्म में पैदा होते ही कहिए वो ध्यानी हो जाए। किसी ने इसी जन्म में शुरुआत किया तो वो 10 जन्म वाले की बराबरी तो नहीं कर सकता। परंतु भगवान ने व्यवस्था क्या दिया कि ये यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, किसी और की आराधना कोई नहीं करेगा। शूद्र स्तर पर है तब भी उसी परमात्मा की आराधना करनी है, वैश्य स्तर पर है तब भी उसी परमात्मा की आराधना करनी है, क्षत्रिय स्तर पर है तब भी उसी परमात्मा की आराधना करनी है, और ब्राह्मण स्तर पर है तब भी उसी परमात्मा की आराधना करनी है। अब अपने यहाँ क्या हो गया, धर्म में भी रिजर्वेशन। हाँ, कि जो ब्राह्मण स्तर पर है
वो भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, भगवान राम की पूजा करेगा, भगवान शिव की पूजा करेगा, या कह लीजिए परमात्मा की पूजा करेगा। जो ब्राह्मण वर्ण में है, स्तर पर नहीं है, ये सामाजिक वर्ण में, आध्यात्मिक वर्ण वाले को तो भूल जाइए, जो विकृत वर्ण व्यवस्था विकृत है। वर्ण व्यवस्था है। जी जी। जो क्षत्रिय स्तर पर है उसके लिए एक अलग निर्माण कर दिया, बोले वो काली की पूजा करेगा, दुर्गा की पूजा करेगा। और जो तीसरा वैश्य स्तर पर है उसके लिए बोला ये लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, कुबेर जी की पूजा करेगा, विश्वकर्मा की पूजा करेगा। और जो चौथे स्तर पर वह जो चौथे शूद्र वर्ण में है, बोले तुम कहीं से कोई जंगली देवी पकड़ ले आओ, वन देवी की पूजा करेगा, वन देवता की पूजा करेगा, या कुछ ऐसा। भगवत गीता पढ़ा नहीं, सबके लिए एक व्यवस्था, क्योंकि सबको उसी परमात्मा को प्राप्त करना है, उसी तक पहुंचना है। ये केवल उसी परमात्मा तक पहुंचने की 4 सीढ़ियां, हमने कहा केजी से जो शुरुआत करता है वही फिर जूनियर में पहुंचेगा, वही हाई स्कूल में, वही इंटरमीडिएट में, वही ग्रेजुएशन में, वही फिर पीएचडी करता है। तो ये जो विकृति समाज में आई, शास्त्र को न पढ़ने के कारण, भगवत गीता न पढ़ने के कारण, और फिर कुछ स्वार्थी लोगों ने, जब हम संस्कृत से दूर हो गए, शास्त्र से दूर हो गए, तो फिर उनकी जो मर्जी आई समाज में थोपते चले गए। और मूर्ख समाज, क्योंकि संस्कृत पढ़ना बंद कर दिया, शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया, तो मूर्खों ने जो बताया उसी को अपना लिया, उसी पर चलने लगे, और फिर पथभ्रष्ट हो गए, पतन हो गया, आत्मा के उत्थान का रास्ता बंद हो गया। यही कारण है। कुल मिला के जो आपने कहा उसका सार जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति का मात्र और मात्र एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से चल के आपको शिखर तक पहुंचना होता है। अराजक तत्वों ने, चूँकि हम संस्कृति से दूर हुए, अपनी भाषा, अपने संस्कारों से दूर हुए, जिसका फ़ायदा अराजक तत्वों ने उठाया और उसका घृणित और विकृत स्वरूप आज हमारे सामने है। बहुत सुंदर। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि समाज के अधिकांश लोग किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि यदि हम जो वास्तविक वर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जिसका वर्णन किया है, और ऐसा नहीं कि परमात्मा श्री कृष्ण ने पहली बार इस वर्ण व्यवस्था की बात की, भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं ऋषिभिर बहुधा गीतम, यही वर्ण व्यवस्था हमारे ऋषि लोग पालन करते थे, मुनि लोग पालन करते थे। सारे ऋषि मुनि जो पराकाष्ठा पर पहुँचे उन्होंने शूद्र स्तर से ही प्रारंभ किया था। तो इस वर्ण व्यवस्था, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसके अनुसार यदि आज आप देखें, एक समय था जब अधिकांश लोग जो है वो या तो ब्राह्मण श्रेणी में थे या क्षत्रिय श्रेणी में थे, फिर और स्तर गिरा तो फिर अधिकांश लोग वैश्य श्रेणी और शूद्र श्रेणी में आ गए। आज की दृष्टि से यदि आप देखें तो अब अधिकांश लोग शूद्र श्रेणी में भी नहीं है, क्योंकि एक परमात्मा की आराधना करने की विधि ही भूल गए, भगवत गीता पढ़ना ही छोड़ दिया। तो अधिकांश लोग आजकल जड़ श्रेणी में हैं, जैसे कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ा है, ईंट पत्थर पड़ा हुआ है, जड़ श्रेणी में है। जो शूद्र श्रेणी में है वो भाग्यवान है, जिसने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया, भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दिया, एक परमात्मा के नाम का। वह किसी अच्छे महात्मा, किसी अच्छे सन्यासी के सानिध्य में आ गया है तो वह शूद्र श्रेणी में है। तो मैं ये कहूँगा कि आज के समाज में तो मैं ये देखता हूँ कि अधिकांश लोग जड़ श्रेणी में हैं, शूद्र स्तर पर भी नहीं है, और जो शूद्र स्तर पर हैं बड़े भाग्यवान हैं। तो हमारे सुधीजन समझ रहे हैं ना कि आज के दौर में हम और आप और ये समाज किस श्रेणी में आ रहा है। यानी हम शूद्र के लायक भी नहीं हैं, हम उससे नीचे, जो राकेश जी ने कहा, जड़ श्रेणी में हैं। ये दुख का विषय है कि एक महान पुरातनी देश के नागरिक होने के बाद, उन सभ्यताओं के तमाम धार्मिक ग्रंथों के होने के बाद, वेद पुराणों के ज्ञाताओं का ये देश होने के बाद, हम आज अपने को जड़ श्रेणी में पा रहे हैं। राकेश जी, इस बात से एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ गया है कि मैं स्वयं आपके दृष्टिकोण से किस श्रेणी में आता हूँ? मेरा
अब क्योंकि आपके साथ हमारा संपर्क काफ़ी समय से है, निष्पक्ष होकर बोलिएगा आप इस पर। अवश्य पूरी तरह से निष्पक्ष, क्योंकि धर्म की बात हो रही है जी। और मैं वो काम नहीं करूँगा जो दूसरे लोगों ने किया हुआ है। तो मेरा जो आकलन है भगवत गीता के अनुसार, क्योंकि अब आप भगवत गीता को समझना प्रारंभ कर दिया है आपने, और इस सत्र के ही माध्यम से सही आप अब धर्म को समझने लगे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि अब आप भी ओम का जप आपने प्रारंभ कर दिया होगा, थोड़ा बहुत आप ध्यान भी अब करने लगे होंगे। तो मेरे आकलन के अनुसार भगवत गीता का जो फार्मूला है उसके अनुसार आप शूद्र श्रेणी में आते हैं। तो मेरी जो श्रेणी है, कम से कम जड़ से तो मैं बेहतर हुआ, और ये प्रारंभिक अवस्था होती है, और इसको एक अपने लिए उपलब्धि मानकर मैं आगे की ओर जाने का प्रयास करूँगा, और ईश्वर के चरणों में लौ लगाने की मेरी एक जो इच्छा रही है, और जो एक मार्ग अब राकेश जी के सानिध्य में आने के बाद मुझे भी मिला है, उसका ज़रूर मैं प्रयोग करते हुए फ़ायदा उठाने का, लाभ उठाने का प्रयास करूँगा। राकेश जी, मेरा अगला प्रश्न इससे भी ज़्यादा चुनौती वाला है, और वो ये है कि आप स्वयं अपने आप को किस वर्ण में पाते हैं? आपने अब एक बाउंड्री खींच दी, हमारे लिए भी एक लिमिटेशन कर दिया। मैं, यदि ये जो भगवत गीता की वर्ण व्यवस्था है, वास्तविक वर्ण व्यवस्था है, आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था है, इसमें जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 2014 में मैं परम पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद जी के संपर्क में आया, और लगभग साल भर तो, क्योंकि हमारे भी मन में तमाम सारी रूढ़ियाँ थी, उनको निकालना मुश्किल काम था। हमने कहा ये परंपराएं हमारे मस्तिष्क में भर दी जाती हैं, परंतु 2014 से फिर हमने ओम का जप, भगवत गीता का अध्ययन, दैवी संपद को समझा, आसुरी संपद को समझा, और धीरे धीरे फिर, क्योंकि दैवी संपद को बढ़ाने का और आसुरी संपद को घटाने का फार्मूला भगवत गीता में है, फिर उसका हमने आचरण शुरू किया। तो आज की स्थिति में, और ये करते करते लगभग 10 साल हो गए, 2014 से 2024 में आज हम हैं, इन 10 वर्षों में मैं अपने आप को शूद्र और वैश्य के बीच में कहीं पाता हूँ। अभी वैश्य में प्रवेश नहीं हुआ है, और शूद्र अवस्था से अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं शूद्र और वैश्य के बीच में कहीं पर हूँ। बहुत सुंदर। यानी कि मुझ में और आप में बस थोड़ी ही दूरी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक पहुँच सकूँ। ये जहाँ एक प्रयास के साथ हम लोगों ने कोशिश करी कि आध्यात्म की वो एक जो अवस्था है, उसका मैं आप सभी को उसका एक जानकारी दे सकूं। हमारा अंतिम प्रश्न आज के सत्र का मैं आपसे करना चाहता हूं। जैसा कि भी आपने परम पूज्य स्वामी जी का उल्लेख किया, तो आप परम पूज्य स्वामी जी को, यानी कि हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी को किस श्रेणी में पाते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दर्शकों के समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। भगवत गीता पढ़ने से और समझने से आप में यह क्षमता आ जाती है कि आप आध्यात्म को पूरी तरह से, आप आचरण तो नहीं करते, केवल पढ़ लेने से आचरण नहीं हो जाता, आचरण करने से आचरण होता है, परंतु आप में वह क्षमता आ जाती है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, तो आप में वह क्षमता आ जाती है कि आप ये पहचान सकें कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर किस स्तर पर है। शूद्र स्तर पर है, वैश्य स्तर पर है, क्षत्रिय स्तर पर है, ब्राह्मण स्तर पर है। सद्गुरु के क्या लक्षण हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो आपको यह पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए है, या सामान्य वस्त्र में है, या कथा कह रहा है, ये वास्तव में गुरु बनने लायक है कि नहीं है, इसमें क्या वो लक्षण हैं जो भगवत गीता में बताए गए हैं। इसी तरह से व्यक्ति तमोगुणी है, रजोगुणी है, या सतोगुणी है, यह सब पहचानने की कम से कम आप में मिनिमम कैपेसिटी आ जाती है कि आप पहचान सकते हैं कि ये किस स्तर पर है। महाराज जी के लिए, स्वामी जी के लिए, क्योंकि मैंने कहा लगभग 10 वर्षों से मैं उनके सानिध्य में हूँ, और भगवत गीता में जो श्रेणी का विभाजन है परमात्मा श्री कृष्ण ने किया है, उस विभाजन में यदि हम देखते हैं तो स्वामी जी न ब्राह्मणों न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तपस्या करके वो उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां वर्ण
के बाहर निकल चुके हैं। वो ब्राह्मण स्तर से ऊपर उठ करके अब उस अवस्था में है जहां आप कह सकते हैं परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष, जिनको सीधे परमात्मा से मार्गदर्शन मिलता है। उन्हीं की वाणी, परमात्मा की वाणी स्वामी जी में उतरती है और उसका साक्षात प्रमाण भगवत गीता है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक सामान्य मनुष्य की बुद्धि का कार्य नहीं हो सकता है। तो अब स्वामी जी जो है वो चिदानंद रूपः शिवोहम उस अवस्था में है। साथियों, हमारे आज की इस कड़ी में राकेश जी के मुखारबिंद से आप सभी ने जाना वर्ण प्रथा का और वर्ण व्यवस्था का जो गीता के द्वारा उल्लेख किया गया है, उसकी बहुत सी रोचक जानकारियाँ आपको मिली। साथ ही आपको ये पता लगा कि मेरा वर्ण क्या है, राकेश जी का वर्ण क्या है, परम पूज्य स्वामी जी का वर्ण क्या है, और अब आप ये सोचिए कि आपका वर्ण क्या है और आपको किस वर्ण को अनुसरण करते हुए कहाँ तक जाना है। चर्चाओं का ये दौर आगामी भविष्य में भी जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं और राकेश कुमार जी के आने का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में अगली कड़ी तक के लिए आपसे विदा। ओ